ट्वेल्थ फिजिक्स आंकिक प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 में आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं, लगभग ये 10 नंबर तक परीक्षा में आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन 3-4 नंबर का तो कंफर्म ही रहता है आते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे गोले पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम आवेश हैं, इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको कोई आंकिक प्रश्न करना होता है, तो सबसे पहले हम उसमें से ये छांटते हैं कि इसमें दिया है। तो जो दिया हो उसको पहले लिख लेंगे और इन प्रश्नों को खुद हल करके आप देखेंगे, तब आपसे अच्छे से बनेगा। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो सेलेक्टेड हैं, उनका रिहर्सल करके प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। तो यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर दूरी दिया है गोलों के बीच की। तो दूरी को हम लिखेंगे आर से, ये 30 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब ये 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10, माने इसमें 10 एक घात कम हो जाएगी, तो 3 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर। इस तरह से आर का मान हो गया। ये जो आवेश दिया है इसको एक को Q1 मान लेंगे और एक को Q2 मान लेंगे। ये आवेश दिए हुए हैं। अब हमको बल निकालना है, तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं, ये सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो इसका मान परीक्षा में न दिया रहेगा। इसका मान आपको याद रखना है 9 गुणे 10 की घात 9। फिर Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन से मिल जाएगा। Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 है, तो इसको भी लिख लिए। फिर यहाँ पर R है, तो R का मान देख लीजिए, 3 गुणे 10 की घात माइनस 1 है, तो R का मान, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके हल करने का तरीका क्या होता है कि पहले संख्याओं को आप अलग कर लें 10 की घातों को छोड़ करके। तो यहाँ हमारे पास 9 है तो 9 लिख लिए। फिर इसके बाद 2 है तो ये 2 लिख लिए। फिर इसके बाद यहाँ 3 है तो 3 लिख लिए। फिर यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिख लिए। अब 10 की घातों को देखते हैं, तो एक बार हमको 10 लिखना है। इसकी घात 9 है तो 9 लिख लिए। इसकी घात माइनस 7 है तो माइनस 7 लिख लेंगे। इसकी घात भी माइनस 7 है तो माइनस 7। अब नीचे देखिए 2 का गुणा यदि माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर घात जाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस 2 हो गया। अब इसको हल करके देखते हैं कि 3 और 3 से कटेगा, तो ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 बचा, 2 बचा, तो गुणा करने पर कितना होगा, 6। अब इसके घातों को देखते हैं, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 7 जोड़ेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 14 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। इस तरह से गोलों के बीच लगने वाला जो बल का मान है 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान और टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, तो विद्युत वाहक बल 10 दिया है तो यहाँ पर ई का मान 10 हो जाएगा। फिर आंतरिक प्रतिरोध 3 दिया है तो आंतरिक प्रतिरोध ये 3 ओम हो गया। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 है तो आई बराबर 0.5 एम्पियर हो गया। तो ये हमको प्रश्न से देख लेना है। अब हमको ये देखना है कि धारा कितनी होगी। तो धारा बराबर होता है आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से इस सूत्र में से हम इसका पक्षांतर कर दिए हैं इधर, तो आर प्लस आर, आई का पक्षांतर इधर कर दिए हैं, तो ये बटे में आ जाएगा, ई अपॉन आई आ गया। अब यहाँ पर हमको कैपिटल आर निकालना है, तो स्मॉल आर का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस आर हो गया। अब इसमें मान रखेंगे, तो ई का मान 10 है तो 10 लिख देंगे। आई का मान 0.5 है तो 0.5, और स्मॉल आर का मान 3 है। यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 100/5 हो जाएगा, ये माइनस 3 है। 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 माइनस 3 घटाएंगे उसमें तो ये 17 ओम इसके प्रतिरोधक का मान हो गया। साथ में हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टता। तो देखिए इसका सूत्र होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ई का मान तो 10 है,
आई का मान 0.5 है, आर का मान 3 है। तो इस तरह से यहाँ 10 और इसका गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 1.5। 10 में से 1.5 घटाएंगे तो ये 8.5 वोल्ट इसका मान हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का। अब यहाँ अगला प्रश्न है, कमरे के ताप में 27 डिग्री पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? यहाँ प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 1.7 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री से प्रति डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ज्ञात में ही लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो शुरू का प्रतिरोध है वो R1 है, वो 100 ओम है, ये 100 ओम लिख लिए। और जब 100 ओम है तो उसका ताप कितना था? 27। तो यहाँ T1 का मान कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। फिर R2 की बात करते हैं तो ये प्रतिरोध कितना हो गया? 117। तो यहाँ पर लिख दिए 117 ओम। इसके बाद ये है प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका मान अल्फा से लिखते हैं तो अल्फा बराबर 1.7 गुणे 10⁻⁻4 प्रतिकूलम प्रति डिग्री सेल्सियस, इस तरह से है। अब ये सारे मान लिखने के बाद सबसे बड़ी बात होती है एक सूत्र, कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध के ताप गुणांक का जो सूत्र होता है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अब इसमें क्या करना है, इसमें से T1 T2 माइनस T1 का हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, अल्फा का भी पक्षांतर करेंगे तो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। इस तरह से ये सूत्र बना लिए। अब मान रखते हैं हमको T2 तो ज्ञात करना है कि किस ताप पर 117 ओम उसका प्रतिरोध होगा। T1 का मान 127 है तो 27 लिखे, R2 का मान 117 है, R1 का मान 100 है तो ये लिख देंगे। फिर नीचे देखिए R1 का मान है 100 तो 100 लिखे। फिर अल्फा का मान 1.7 गुणे 10⁻⁻4 ये दिया था। ऊपर जब आप मान रखें ये वाला, अल्फा का मान भी रख देंगे जो हमको ज्ञात है। मान रखने के बाद अब कैसे हल करेंगे, तो इधर का तो ऐसे आप कॉपी करते जाना है। यहाँ 117 में 100 घटाएंगे तो 17 बचेगा ऊपर। और ये देखिए 10⁻⁻4 है तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा तो 4 शून्य लिख देंगे, 1 2 3 4। पर एक शून्य एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि 1.7 से भी एक शून्य ले जाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य और आ जाएगा। तो नीचे हो गया 100 गुणे 17। अब 17 से 17 कट जाएगा, इसमें से 2 शून्य कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1000। अब 27 का पक्षांतर करेंगे तो 1027 हो जाएगा इसका ताप। तो ये इसको इस तरह से हल करके देखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई दिया है 15 मीटर तार की, तो L बराबर 15 मीटर हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है ये 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, तो इसको A से दर्शाएंगे तो ये हो गया। और जो प्रतिरोध का मान दिया है तार का, ये दिया है 5 ओम। हमको प्रतिरोधकता ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल। बड़ा सिंपल सा है, आर का मान हम रख देंगे तो आर का मान यहाँ 5 दिया है तो 5 लिख दिए। ए का मान 6 गुणे 10⁻⁻7 अपॉन में एल है तो 15। ये सिंपल सा 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो रो बराबर कितना हो गया? 2 गुणे 10⁻⁻7 ओम मीटर। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ धारा का मान 35 दिया है तो I बराबर 35 एम्पीयर और दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो दूरी का तो या तो R से या D से लिख सकते हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो उसकी जगह 10⁻⁻2 लिखेंगे C की जगह। तो 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब हम जानते हैं किसी तार का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो ये म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 होता है।
आई का मान 35 है, ये नियतांक का मान न दिया रहेगा, ये 2 पाई लिख दिए। अब इसके बाद जो डी है उसका लिख देंगे 20 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब इसमें से काटते हैं तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 नहीं 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। इस तरह से काट के भी अलग कर सकते हैं आप। तो चलिए, जब यहाँ पर हम देखेंगे तो कटने के बाद ये क्या बचा, यहाँ पर बचा 35 और बटे में क्या बचेगा 10। इसको यदि हम काट देंगे तो ये बटे में 10 बचेगा। और काटने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये घात -7 थी, -2 है तो ये +2 हो गया। आप अपने हिसाब से इसको हल कर सकते हैं, जैसा भी करना हो। 35 में 10 का भाग करेंगे तो 3.5 और -7 में +2 घट घट जाएगा मान के चलिए, तो 10 की घात -5 टेस्ला इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। अब देखिए प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर हो जाती है। इसमें औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित होता है। इसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर धारा का जो मान दिया है उसको हम DI लिखेंगे, माने धारा में परिवर्तन। तो जब धारा में परिवर्तन करेंगे यहाँ देखिए, तो बाद में से पहले को घटाएंगे तो बाद की धारा कितनी है 0, और पहले की धारा है प्रारंभिक 5, तो इसमें लिखेंगे 0 माइनस 5, तो इसको घटाने पर -5 एम्पियर हो गया। फिर समय दिया है 0.1 सेकेंड, तो dt का मान 0.1 सेकेंड है। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो E बराबर स्मॉल e बराबर 200 वोल्ट हो गया। अब हम जानते हैं E बराबर जो सूत्र है -L/di/dt होता है। इसमें मान रखेंगे E का मान कितना हो गया 200, माइनस हो गया L, DI का मान कितना है -5, ये दिया है, और DT का मान 0.1 है। यहाँ से मुझे L का मान निकालना है, तो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 0.1 को ये बटे में है तो ऊपर जाएगा और ये 5 कहाँ है नीचे। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं तो ये 5 चौको 20, ये कितना हो गया 40। 40 का 0.1 में करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, माने L का मान 4 हेनरी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी तार में √2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, इसका शिखर मान ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है IRMS बराबर होता है I0/√2, हमको यहाँ पर ये I0 ज्ञात करना है, शिखर मान। तो ये जो सूत्र बनेगा I0 बराबर हो जाएगा IRMS इंटू √2, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। अब जो ये जो मान दिया है IRMS का मान दिया है, तो यहाँ √2 लिखेंगे, यहाँ भी √2 तो सूत्र ही में है, इनका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो धारा का तो मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं। निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का मान क्या होगा। तो देखिए सूत्र होता है C बराबर E0/B0। तो यहाँ से हमको E0 निकालना है, तो B का पक्षांतर करेंगे तो E0 बराबर CV0 हो गया। अब मान रखते हैं C का मान क्वेश्चन में न दिया रहेगा, ये प्रकाश की चाल है, तो 3 गुणे 10 की घात 8 हो गई। B0 का मान ये है, ये 510 लिखे। ये नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है, इसलिए इसको नैनो में बदल लेंगे, -10 माने -9 लिख लेंगे। अब यदि 510 का हम 3 में गुणा करेंगे तो ये 1530 आ जाएगा। ये 10 की घात 8 है, ये -9 है, घटाएंगे इसको तो 10 की घात -1 आ जाएगा। अब ये -1 का मतलब बटे में 10 है, तो ये शून्य शून्य कट जाएगा, तो 153 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मान हो जाएगा। अब देखिए 12वां प्रश्न, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये उत्तल लेंस है और ये फोकस दूरी है, तो 12 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लिखी जाती है। फिर इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो R1 का मान 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर दूसरी त्रिज्या है R2, तो एक अपोजिट होती है, तो R2 का मान -15 सेंटीमीटर, इसका माइनस में लिखना है। फिर यहाँ पर हमको
कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो ये लेंस निर्माता सूत्र हम लगाएंगे, या लेंस का अपवर्तन सूत्र भी इसको बोलते हैं। तो ये सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। मान रखते हैं, f का मान तो 12 रख दिए, म्यू माइनस 1 है, r1 का मान 10 है, r2 का मान माइनस 15 है। इतना रखने के बाद इसको आगे हल करके देखते हैं। तो ये हो गया 1/12 म्यू माइनस 1। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लघुत्तम 30 हो जाएगा, तो 10 ती आई 30 और 15 दूनी 30। इसको हल करके आप देख लेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, मतलब अगले स्टेप में 1/6 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं आप। अब 6 का गुणा इधर कर देंगे इस साइड ना, 6 का गुणा तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा म्यू माइनस 1। 1/2 से हम करेंगे तो 0.5 हो गया। फिर इसके -1 को हम पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो म्यू बराबर 1.5 हो गया इसके अपवर्तनांक का मान। अब देखिए अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है। इससे उभयोत्तल लेंस बनाया जाता है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें जो दिया है उससे नोट करते हैं। पहले एफ लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर, यहाँ चिन्हों का ध्यान रखना है। लेकिन ये कौन सा लेंस है? उभयोत्तल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लिखी जाती है, तो ये प्लस 20 सेंटीमीटर। फिर इसमें दोनों की त्रिज्या समान है, तो पहली त्रिज्या को आर सेंटीमीटर मानेंगे, दूसरी त्रिज्या उसी के अपोजिट होती है तो -r सेंटीमीटर। इसमें जो म्यू का मान है 1.55 है, तो 1.5 लिख लीजिए। फिर वही सूत्र लगेगा जो लेंस निर्माता सूत्र होता है, इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ देखिए 1/f, एफ का मान 20 हो गया, म्यू का मान 1.5 और ये सब लिख दिए हैं। r1 का मान r है और r2 का मान -r है। आगे हल करके देखिए तो 120 को तो वही लिख दिए हैं। यहाँ एक में एक घट जाएगा तो 0.55। अब ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/r। अब हमको r निकालना है तो r का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो 0.55 गुणे 2/20 है तो 20 भी इधर आ जाएगा। अब यदि 20 दूनी 40 और 40 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, 2200 आएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो r बराबर 22 सेंटीमीटर इसका मान होगा। अब यहाँ फिर से देखते हैं, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को संपर्क में 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ रखा जाता है। इस संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए तथा बताइए कि यह लेंस अपसारी होगा या अभिसारी होगा। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, ये किसकी है? उत्तल लेंस की। आपको लेंस भी देखना है। f1 का मान हो गया 30 सेंटीमीटर और ये दूसरा 20 सेंटीमीटर का क्या है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण में होती है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। अब संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ f1 का मान 30 है, f2 का मान कितना है? -20 है। मान रख दिए। मान रखने के बाद हल करेंगे, इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60, और ये बीच का चिन्ह माइनस और प्लस है तो माइनस। तो ये 30 दूनी 60 और 20 तिहाई 60, तो 2 - 3, इसको घटाएंगे तो -1/60 आ गया। इसको उल्टा करेंगे, एफ को लिखेंगे ऊपर तो 60 को भी लिख देंगे ऊपर, तो एफ बराबर -60 सेंटीमीटर आया। अब ये माइनस में आया माने अपसारी लेंस हो गया, माने ये कौन सा है? अवतल लेंस। माइनस में आए तो अवतल लेंस इसका आपको आंसर देना है। अब यहाँ 15वां प्रश्न भी है, इसको भी देखते हैं। किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच का पृथक्करण क्या होगा? तो सबसे पहले अभिदृश्यक की फोकस दूरी को एफओ लिखते हैं और ये 144 सेंटीमीटर है। ये भी उत्तल ही होता है तो प्लस में ही लेते हैं। इसके बाद नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, इसको एफ ई से दर्शाते हैं और ये 6 सेंटीमीटर होता है। मान्य अभिदृश्य को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो ओ से ऑब्जेक्टिव लेंस, और नेत्रिका को आई पीस बोलते हैं तो ई से हो लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमको आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, तो एम बराबर क्या है? माइनस आप नहीं लगाएंगे, ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं। एफ ओ अपॉन एफ ई है। एफ ओ का मान 144 है, एफ ई का मान 6 भाग कर देंगे तो 24 हो गया, माने उसकी आवर्धन 24 हो गई।
अब ये पूछता है कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की पृथक्कन दूरी क्या है, माने कितने दूर दूर लेंस है, नली की लंबाई है। एल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ का मान 144, एफ ई का मान 6, तो कितना नली की लंबाई चाहिए, 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो हमको ज्ञात है वो लिखते हैं। देखिए डी का मान कितना जी दिया है, 0.28 मिलीमीटर, ये लिखा है। मिली को बदलते हैं तो इसका मान 10 की घात -3 होता है, तो ये मीटर में हो गया। अब यहाँ पर ये दो अंक दशमलव है ना, तो यदि दशमलव हटाएंगे 2 अंक तो ये 10 की घात -3 से 5 हो जाएगा और इसको हम 28 लिख देंगे। इस तरह से ये डी का मान हो गया। अब यहाँ जो पर्दे की दूरी है वो 1.4 है, तो पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर जो केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ फ्रिंज की दूरी है तो उसको हम एक्स से दर्शाते हैं, 1.2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 लिखना पड़ेगा। एन ये चौथी फ्रिंज है तो एन का मान कितना हो गया, 4। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो एक्स बराबर होता है ये एन लेमडा डी अपॉन डी होता है, इसमें मान रखेंगे। तो मुझे लेमडा निकालना है, तरंग दैर्ध्य। लेमडा बराबर हो जाएगा एक्स डी अपॉन एन लेमडा। इस तरह से पक्षांतर करके बना लेंगे। एक्स का मान देखिए 1.2 गुणे 10 की घात -2 है, और जो यहाँ पर डी का मान है ये 28 गुणे 10 की घात -5 है, और यहाँ पर जो एन है वो 4 है, और जो कैपिटल डी है वो 1.4 है। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव लगा है, एक अंक बाद यहाँ भी तो दशमलव मान लीजिए हट गया, तो ये हो गया 4 तिहाई 12, और ये हो गया 14 दूनी 28। तो ऊपर हो गया 2 और 3, तो 2 तिहाई 6 हुआ। अब घात देखते हैं तो -2 और -5, ये 10 की घात-7 है। तरंग दैर्ध्य को जनरली नैनोमीटर में लिखा जाता है, तो हम इसमें 2 शून्य बढ़ा लेते हैं, उसके बदले में यहाँ -2 और हो जाएगा, तो ये 10 की घात-9 हो जाएगा। इस तरह से 10 की घात-9 को नैनो लिखते हैं, तो ये 600 नैनोमीटर उसका तरंग दैर्ध्य होगा। अब यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है केमेक्स इक्वल टू ई वी नॉट होता है। ई की जगह ई लिख दिए हैं, वी नॉट की जगह 1.5 वोल्ट है। यदि हम गुणा करेंगे तो 1.5 ई वी आ जाएगा। इतना भी आंसर आप दे सकते हैं यदि ये 2 नंबर में आया। लेकिन यदि आपको और कुछ करना है तो 1.5 ई का मान रख देंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात-19 होता है। यदि रख देंगे और इनका गुणा कर देंगे तो 2.4 गुणे 10 की घात-19, इसका आंसर जूल में आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इस तरह का गुणा करेंगे तो ये जूल में भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न इसका देखते हैं। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर, ये स्तर है, में संक्रमण करता है। तो हमको जो ज्ञात है वो देखते हैं। ऊर्जा ज्ञात है, तो ई बराबर हो जाएगा 2.3 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात-19 लिखते हैं। ई का मान रख दिए, जूल में हो गया। अब हम जानते हैं ई बराबर एच न्यू नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर देहली आवृत्ति पूछा है या आवृत्ति ही पूछा है, तो न्यू नॉट बराबर हो गया ई अपॉन एच। अब ई का मान ये हमारे पास ये है, तो इसको रख दिए। एच का मान आपको याद रखना पड़ेगा, 6.63 गुणे 10 की घात-34 है। अगले स्टेप में देखिए 16 और 23 का गुणा करेंगे तो 368 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक अंक दशमलव है, इसमें भी ऊपर माने 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो दशमलव हट जाएगा। और बटे में कितना है, 663। अब ये -19 है, ये -34 है, ऊपर जाके +34 हो जाएगा। अब यदि हम इसका भाग करेंगे तो 0.55,
और 10 की घात 15 हो जाएगा। यदि एक अंक दशमलव हम खिसका दें तो ये लिखेंगे 5.5, तो एक अंक दशमलव खिसकाएंगे इधर तो ये 10 की घात 14 हो जाएगा। माने 10 हम इसको दे दिए, 10 का गुणा कर दिए, तो इस तरह से इसकी आवृत्ति का मान होगा। अब यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर है। कक्षा n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो हमको ये कक्षा का मान दिया है इसको हम लिख देंगे R0 बराबर या R0 बराबर 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर। अब हम जानते हैं कि परमाणु की त्रिज्या का जो सूत्र होता है आर एन बराबर होता है R0 n²। तो यहाँ पर n बराबर 2 के लिए निकालना है तो n की जगह हम 2 लिख देंगे, तो ये हुआ R2। R0 का मान ये दिया है, इसको उतार लेंगे। फिर यहाँ n की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 21.2 गुणे 10 की घात -11। एक अंक दशमलव हम यहाँ कर देंगे। जब एक अंक दशमलव करेंगे तो इसमें +1 करना पड़ेगा, तो ये 10 की घात क्या हो जाएगी -10 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से n बराबर 3 के लिए भी हमको इसकी कक्षा की त्रिज्या चाहिए, तो यही सूत्र लगाएंगे। आर एन है तो R3 हो जाएगा। R0 का मान 5.3 गुणे 10 की घात -11। n का मान 3 दिया है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया। 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 47.7 गुणे 10 की घात -11 होगा। एक अंक आप दशमलव यहाँ खिसका देंगे तो 4.77 गुणे 10 की घात -10 मीटर होगा। इस तरह से यहाँ पर जो तो हमने 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और न्यूमेरिकल ये 5 वीडियो फिजिक्स में बनाया है। इसे यदि आप देख लेंगे तो आप ये गारंटी है कि आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं, और अच्छे से पढ़ लेंगे तो 60 मार्क्स के आसपास तो आ ही जाएंगे। तो इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और यदि और अच्छा पढ़ना है तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं उनको आप तैयारी करिए। हमारा LK फिजिक्स ऐप भी है, उसमें आप नोट्स पा सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक पा सकते हैं, ये सारा कुछ हमारे नोट्स में है, LK फिजिक्स ऐप में है। और वीडियो देखना है टॉपिक वाइज तो आप इसे LK फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।